नमस्कार। नॉलेज ट्रांसमिशन बैंगलोर से मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। अभी ऑडियो के काफ़ी इश्यूज थे, सर्वर वाज आल्सो अनदर इशू, तो इसकी वजह से इट वाज गेटिंग डिलेड। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं इस देरी के लिए। अभी तक जो 3 ट्रांसमिशंस हमने अभी तक किए इनॉग्रेशन के बाद, जैसे कैल्सी मैक्स, उसके पहले इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड द बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एट्सेट्रा, ये सारा करने के बाद में तीसरा प्रोडक्ट हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया था मैक्यूमैक्स फ्राइडे को, और आज हम उसी श्रृंखला में तीसरा प्रोडक्ट लेंगे। आपके ईमेल्स आ रहे हैं sdlive@samidirect.com, वो भी बड़े उत्साहवर्धक है, हमारा उत्साह भी उससे बढ़ता है। आपके कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए और उन्होंने भी यही जताया कि ये बड़ा अच्छा एक प्रयास हमने शुरू किया है जिसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है। तो ये सुन के बड़ा संतोष होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कंटिन्यू दिस सपोर्ट। आज हम तीसरा प्रोडक्ट लेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो मैं बॉर्डर सिक्योरिटी की सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन के लिए एक बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह हमारे शरीर की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरत है। और हमारे शरीर की जो सुरक्षा है वो करता है हमारा ऑर्गन जिसका नाम है लीवर। लीवर हमारे शरीर को एक जेड सिक्योरिटी देता है। उसके इतने सारे काम होते हैं और हम उसको फील भी नहीं कर सकते क्योंकि वो रिब केज के अंदर होता है। और थोड़ा सा रिब केज के नीचे अगर हम जाएं हमारे राइट साइड में और थोड़ा दबाएं, जो डॉक्टरी जानते हैं, तो वो जो आप राइट लोब देख रहे हो बड़ा वाला, उसको वो फील कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो इन्फ्लेम्ड है या फैटी लीवर हुआ है या कुछ हुआ है तो उसको एक अंदाज़ा आता है कि कुछ तो भी शायद लीवर में गड़बड़ियाँ हैं। और जब लीवर में गड़बड़ी होती है तो सारे ऑर्गन्स पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट करके LFT नाम से पैथोलॉजी टेस्ट तो होती है, लेकिन वो होने के बावजूद कभी कभी दिखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो परसिस्टेंट रहते हैं। और जब परसिस्टेंट होते हैं तो फिर एक सवाल आ जाता है कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट थी वो ठीक थी या नहीं थी। हम तो इतने सारे डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन हमको इतना ही करना है कि हमारा लीवर अच्छे तरह से काम करे। इसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लीव स्ट्रांग हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिसको लेते ही काफ़ी सारी लीवर डिसऑर्डर्स को रोकने में बहुत बहुत मदद होती है। तो लीव स्ट्रांग के बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा डिटेल्स में। उसके पहले कुछ चीज़ें और देख लेते कि लीवर एक्चुअली कैसे काम करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द लीवर फर्स्ट। तो लीवर इज़ अ वेरी लार्ज ऑर्गन और वो अपने राइट साइड में होता है, जस्ट अबव द बेली यानी अपने पेट के थोड़ा सा ऊपर। करीब 1.3 किलो का वजन होता है, यानी फुल्ली ग्रोन एडल्ट में। और इसके 2 लोब्स होते हैं जो आपने अभी भी देखे, 2 भाग होते हैं, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। हर एक का अपना एक काम होता है। उसी के नीचे होता है गाल ब्लैडर और उसी के बाजू में होता है पैनक्रियास। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों लोग मिला के आपके डाइजेशन की सारी समस्याएं दूर करते हैं और डाइजेशन आपका ढंग से चलता है। ये तीनों का बड़ा बिग रोल है। हम आज सिर्फ लीवर पे फोकस करेंगे। तो बड़ा वाइटल ऑर्गन है। एवरी ऑर्गन इन द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन लीवर, कि लीवर की फंक्शनिंग कैसी है। विदाउट हेल्दी लीवर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। लीवर फेलियर के बहुत सी चीज़ें हम रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कहीं सुनते रहते हैं सोसाइटी में कि पूरा लीवर फेलियर की वजह से द पेशेंट डाइड। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दो इट इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड काइंड ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी। इग्नोर्ड जैसा है कि उसकी हम फिक्र ही नहीं करते कि इसका कुछ करना चाहिए। जैसे जॉइंट्स हैं, अपना हृदय है
और श्वास नलिका है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी तो हमको जानकारी हो जाती, लेकिन लीवर की कोई जानकारी रहती नहीं है। मैंने आज इसीलिए ये प्रोडक्ट उठाया है। बाकी सारी चीज़ें तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स आप जानते हो, लेकिन ये कुछ 2-4-5-6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर हमेशा हमारा ध्यान नहीं रहता है और हम ये लोगों को बोल नहीं पाते, कस्टमर्स को भी बोल नहीं पाते, इसलिए आज लिव स्ट्रॉन्ग पे बात करेंगे। लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जॉब जो होता है वो ये होता है कि जो ब्लड जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है उसको लीवर के पास जाने के बाद में लीवर के थ्रू ही बाकी हमारे शरीर के लिए वो खून उपलब्ध होता है। यानी क्या कि लीवर जैसे ही ये चीज़ें आती है हमारे खाने में, जैसे हम आज सब जगह घूमते हैं तो बैक्टीरिया वायरसेस तो हमारे सारे आजू बाजू में हैं, तो लेकिन हर एक आदमी को कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, किन्हीं लोगों को ही इन्फेक्शन होता है। क्योंकि उसकी लीवर शायद अच्छी हो। तो लीवर इंश्योर करता है कि सारे बैक्टीरिया को मार डाले, उसके वायरसेस को ठीक करे, जितना उससे बनता है। लीवर इंश्योर्स कि आपकी जो अंदरूनी जो आपकी हेल्थ है उसको बरकरार रखे और अच्छा रखे। वो इसलिए सबसे बड़ा काम होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो भी चीज़ें आती है और जो खून के द्वारा लीवर तक आती है, उसके बाद लीवर उसको अलाउ करना नहीं अलाउ करना, ये सिक्योरिटी का काम है, वो लीवर करता है। दैट इज़ इट्स मेन फंक्शन। बहुत सारे दूसरे भी फंक्शन है उसमें, जैसे बाइल प्रोडक्शन। तो बाइल तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत काम करता है और डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को बाय रिमूविंग ऑल दो सब्सटेंसेस, जैसे मैंने कहा, इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड द ड्रग्स विच आर नॉट गुड फॉर द बॉडी। एंड कुछ विटामिन्स और आयरन को स्टोर करता है, ऑल्सो शुगर को भी स्टोर करता है, यानी ग्लूकोज को। अभी जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर हमने कुछ देर तक खाना नहीं खाया, यानी सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भाग गए, काम पे भाग गए और खाने का समय नहीं मिला, 3 बजे तक पहुँचे, फिर बोला कि अरे अभी तो भूख लगी, अभी खाना चाहिए, तो दिन भर तो कुछ नहीं खाया था। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग गिर पड़ते हैं कि हमारे खून में अभी शुगर ही नहीं है? वो इसके लिए कि ये जो ग्लूकोज है जो स्टोर्ड होता है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन से फिर वो ग्लूकोज रिलीज होता है अपने शरीर के लिए, तो बॉडी की शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करने में भी वहाँ पे बड़ा सहायक होता है। तो लीवर का स्टोरेज भी एक फंक्शन है। अगर लीवर की सिर्फ सिक्योरिटी के तरफ ध्यान दिया जाए कि लीवर एक सिक्योरिटी है हमारे शरीर की, उसके अलावा उसके कई सारे रोल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नटशेल में वहाँ लिखे हुए हैं। जैसे है डाइजेशन में लीवर मदद करता है, जैसे मैंने कहा बाइल एंड ऑल दोज थिंग्स, जहाँ से वो फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, कि प्रॉपरली सारी चीज़ों को मेंटेन करे, बिल्कुल कड़ी नज़र रखे हुए होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत बड़ा रोल लीवर का हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, क्योंकि लीवर अगर हेल्दी है तो जितने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, उसकी वजह से जितने भी टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं, इन सारे टॉक्सिन्स को लीवर सबसे ज़्यादा अपने शरीरों से निकालता है। तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ी उसका काम होता है। तीसरा है स्टोरेज, जैसे मैंने शुगर के बारे में भी आपको कहा कि शुगर इज स्टोर्ड, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब ज़रूरत हो तो ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्शन हो जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें जौन सी वो लीवर कौन सा स्टोर करता है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे वो स्टोर करता है। विटामिन B12 को स्टोर करता है, और उसके अलावा आयरन एंड कॉपर ऑल्सो इज स्टोर्ड टू सर्टेन एक्सटेंट इन लिवर। और क्या इसकी ऑब्जेक्टिव्स है? अमर प्लीज चेक फॉर द साउंड आउटसाइड, पीपल आर टॉकिंग लाउडली। या तो दूसरे जो और चीज़ें हैं, जैसे इसका प्रोडक्शन का भी काम है। जैसे अभी देखो आप, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टोरेज है, वेयर हाउस है, इस तरह से लीवर काम करता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्शन। सेवरल वाइटल प्रोटीन कंपोनेंट्स लाइक ब्लड प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ये सारी चीज़ें लीवर प्रोडक्शन करता है इन सारे चीज़ों की। जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन, इनका मेजर रोल कहाँ होता है? जब हमारा खून निकलता है, जैसे कोई हमें इंजरी हो गई, और जैसे इंजरी हो गई और हम लोग अगर उसको
जल्द से जल्द क्लॉटिंग ना हो, तो फिर खून ज़्यादा बहने लगता है, तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो लीवर उसको भी प्रोड्यूस करता है, यानी इट हैज़ गॉट अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्यूनिटी बाय कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो हमारे अनवांटेड होते हैं, इवन फंजाई, पैरासाइट्स, वर्न आउट ब्लड सेल्स। जैसे वर्न आउट ब्लड सेल का मतलब होता है कि आरबीसीज का जैसे लाइफ होता है 3 से 4 महीना, तो पुराने आरबीसीज मर जाते हैं, नए आरबीसीज तो प्रोडक्शन चालू ही होता है। तो ये जो सारे पुराने ब्लड सेल्स वगैरह है, या तो जो सेल्स जो डिसरप्टेड है, डेब्रिस यानी जो कचरा उनका जो भी जमा होता है, रफ क्रूड लैंग्वेज में बोलना, तो ये सारी चीज़ें लीवर इंश्योर करता है कि इन सारी चीज़ों को हटाया जाए ताकि शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहे। अभी हम देखते हैं कि कौन से वो ऐसे सिम्टम्स है जिसको देख के हमें लगे कि शायद लीवर की प्रॉब्लम है। सबसे पहला होता है एब्डोमिनल स्वेलिंग। अब पॉट बेली तो आपने देखा है कि जैसे हम आदमियों को बोलते हैं कि अगर उसकी पेट बहुत बड़ा बाहर निकल आए, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये ओबेसिटी की वजह से होता है। तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रीजंस, लेकिन और एक रीज़न भी हो सकता है जिसको कहते हैं असाइटिस। असाइटिस का मतलब है जो बॉडी में फ्लूइड जमा हुआ है और वो जो बाहर नहीं जा रहा है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और उसकी वजह से हमें वो पॉट बेली मिलती है। मतलब ऐसे कि जैसे कि कितने महीने हो गए इस बंदे को, तो लड़कों को खास करके हमको बहुत ज़्यादा पॉट बेली दिखती है। लीवर इसमें शायद इज़ नॉट फंक्शनल प्रॉपरली, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है ब्रूजिंग। अब ब्रूजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कहीं हाथ लग गया, जाते जाते दरवाजे से टकरा गया या दीवार से टकरा गया, तो इमीडिएटली वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा सा जख्म हो जाता है और खून बहने लगता है, और वो खून बहना जल्दी बंद ही नहीं होता। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा आपको कि इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्शन में फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन में, यानी वो नहीं होने के कारण अभी ये खून रुकता भी नहीं है और आसानी से हमको मतलब जख्म होता है और आसानी से वो खून बहना रुकता भी नहीं है, जो एक नॉर्मल आदमी में होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए। तो शायद उसमें भी लीवर का कुछ रोल है। लीवर इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो, उसकी वजह से आपको ये क्लॉटिंग में टाइम लगता है। तीसरा, फटीग और वीकनेस। हमेशा हम कहते हैं कि बड़ी थकान हो रही है और हम उसको रिलेट कर देते कि शायद आज काम ज़्यादा हो गया हो, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सारों का स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसकी वजह से बहुत थका सा लगता है। तो वो वैसे हम डायरेक्टली उसको लीवर से कनेक्ट नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि लीवर इज़ द रीज़न, बिकॉज वहीं पे जहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहाँ पे लीवर ठीक ना हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपको थकान महसूस होती है। तो ये भी एक सिम्टम है। लॉस ऑफ एपेटाइट। जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जो पैदा हुए, वो अगर प्रॉपरली उसको बाहर हमारे शरीर के अगर नहीं लेके गया और लीवर का मतलब काम ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको भी एक खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ खाने को, चाहे उनके सामने कुछ भी रख दो, आपको लगेगा कि नहीं वो बंदा बोलेगा नहीं मेरे को खाने की तो इच्छा ही नहीं, इच्छा मर गई है खाने की। तो ये जो है ना, ये भी एक बड़ा सिम्टम है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लीवर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, लीवर की कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी वो टॉक्सिन्स को बाहर ढंग के तरीके से नहीं कर पा रहा। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न सारे लीवर से जुड़े हुए हैं। जॉन्डिस आप सब जानते हो, जॉन्डिस में वही होता है जो पीलापन आँखों में दिखने लगता है और स्टूल्स भी ऐसे पेल येलो कलर में दिखते हैं। तो जॉन्डिस बेसिकली इसकी वजह से होता है कि सारा जो बाइल है, और बाइल में कंटेंट होता है बिलीरुबिन, उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है, वो येलो पिगमेंट होता है, तो पिगमेंट आपको आँखों में दिखने लग जाता है और आपको मतलब एक शरीर जो है वो स्किन भी है ऐसी येलोइश, एक पेल येलो जैसी पड़ती है। इसका मतलब है लीवर इज़ नॉट एट ऑल फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब जब आपके बॉडी के सिक्योरिटी पर्सनल की ही अगर तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर तो ऑब्वियस है कि आपको दूसरे इन्फेक्शंस भी होंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होंगे, क्योंकि अभी तो लीवर काम नहीं कर रहा है, और वो काम ही नहीं कर रहा है तो सिक्योरिटी वहाँ है ही नहीं, तो कोई भी आए और कुछ भी कर जाए, उसी तरह से हमारे शरीर में भी वो इन्फेक्शंस हो जाते। इसीलिए जॉन्डिस के समय लोग हमेशा मतलब डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि बस पड़े रहो, बेड रेस्ट लीजिए और एकदम हल्का खाना खाइए, जिसकी वजह से लीवर पे लोड ना हो कि आपका डाइजेशन ठीक हो जाए। तो डाइजेशन को एक वक्त दीजिए शरीर को, सो दैट लीवर अगेन स्टार्ट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें
रीजनरेशन कैपेसिटी है, उसका मतलब है अगर वो अगर जैसे बोलते हैं हम कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स में, वो एक बार खराब हो जाए तो फिर से पैदा होने में तकलीफ है। बट लीवर सेल्स ऐसा है कि वो डैमेज भी हो जाए तो वापस रीजनरेट कर सकते हैं एंड इट कैन कम बैक टू नॉर्मल, इतनी उसकी अहमियत है। तीसरा है छठा है एब्डोमिनल पेन। एक हल्का सा आपको हमेशा पेन होते रहेगा ऑन द राइट साइड जस्ट बिलो द रिब केज के नीचे, जहाँ पे आपको यू कैन फील इट कि ये एब्डोमिनल पेन हो रहा है। पॉसिबली फैटी लीवर हो गया है। फैटी लीवर के तो कई कारण हैं इंक्लूडिंग अल्कोहल, तो सारी चीज़ें एंड ऑल्सो हिपेटाइटिस एट्सेट्रा। तो वो एक इंडिकेशन है कि लीवर हाथ को लग रहा है, दिख रहा है, डॉक्टर्स को तो महसूस होता है, वो कहते हैं कि लीवर की कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और तीसरा है रिकरेंट इंसिडेंस ऑफ वॉमिटिंग, बार बार नॉशिया फील होना, जैसे इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी डाइजेशन इज टोटली गॉन, मतलब उसके 12 बज गए जैसे हम कहते हैं, तो बार बार वॉमिटिंग का सेंसेशन होना, नॉशिया लगना, इसलिए खाने की इच्छा नहीं होना, ये जो हमेशा बार बार अगर ऐसा लग जाए तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि लीवर की कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स हमेशा दिखेंगे और उसको हम ठीक करेंगे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये कोई भी चीज़ ना हो, इसलिए हमें प्रोडक्ट चाहिए जैसे है हमारा लिव स्ट्रॉन्ग, अ यूनिक फॉर्मुलेशन दैट ऑफर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लीवर, यानी जो भी लीवर के साथ प्रॉब्लम्स है उसको मैनेज करने के लिए लिव स्ट्रॉन्ग वर्क्स रियली फैंटास्टिक। तो लीवर में अभी लिव स्ट्रॉन्ग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। इसमें है सिलिबम मैरियानम एक्सट्रैक्ट, ये बोटानिकल नाम से, फाइलैंथस एमरस एक्सट्रैक्ट, उनके बारे में मैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करते हैं ये। पिक्रोराइजा कुरोआ एक्सट्रैक्ट, देन अपना नंबर 1 फ्लैगशिप प्रोडक्ट कुर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर फैटी लीवर है, इन्फ्लेमेशन है, तो आपको कुर्क्यूमिन काम देगा। एक्लिप्टा अल्बा जो भी लीवर हेल्थ को सपोर्ट करता है, एंड ऑफ कोर्स बायोपेरिन जो बायोअवेलेबिलिटी एनहांसर है। तो वेजिटेरियन कैप्सूल है, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप इसको लेना है लिव स्ट्रॉन्ग को, टू कीप योर लीवर एब्सोल्युटली हेल्दी। लिव स्ट्रॉन्ग अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। लेट अस टेक वन बाय वन कि ये क्या है। एक हल्के से जरा क्विकली देखेंगे। सिलिबम मैरियानम एक्सट्रैक्ट, अभी सिलिबम मैरियानम एक्सट्रैक्ट, अब ये जो है ये प्लांट से आया है, इसको मिल्क थिसल के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट ऐसे दिखता है और इसका स्पेसिफिकली जो फ्लावर है, फ्लावरिंग, दिस इज़ द प्लांट दैट यू कैन सी, इसके जो सीड्स होते हैं वहाँ से मिल्क थिसल से ही हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। मिल्क थिसल इसको नाम इसलिए दिया गया है कि इसके जो पत्ते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा भी निचोड़े तो उसमें से एक दूध जैसी लिक्विड बाहर आती है, इसलिए इसका नाम मिल्क थिसल है। ये प्लांट अगर आप बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये प्लांट तो हमेशा हम देखते भी है, जंगली प्लांट टाइप लगता है हमेशा। और रिसर्च ने ये दिखाया है कि एक्टिव ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो है इसको बोलते हैं सिलीमरीन, यानी इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको अगर एक ग्रुप को नाम दिया है सिलीमरीन, और ये सिलीमरीन जो है वो बड़ा लीवर प्रोटेक्टिव और रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी जो है अपनी लीवर की उसको बढ़ाता है। इट इज़ बीन प्रूवन and we have the reference also for the same. दूसरा इंग्रेडिएंट है फाइलैंथस एमरस एक्सट्रैक्ट। अभी इसकी जो एक्सट्रैक्ट और कंपाउंड जो है वो जो आइसोलेटेड फ्रॉम दैट, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग हीमोप्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रूवन ऑल ओवर। और यहाँ पे जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी वहाँ पे दिया हुआ है, एथनोफार्माकोलॉजी, उसमें उसका रेफरेंस भी दिया है, उन्होंने प्रूव किया है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है हिपेटोप्रोटेक्टिव के अलावा नेफ्रोप्रोटेक्टिव यानी किडनी को भी ठीक रखना, और उसके अलावा उसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी है, यानी ताकि ये जो एक्सक्रीशन है फ्रॉम द यूरिन एट्सेट्रा, दीज आर आल्सो क्विकली डन बाय फाइलैंथस एमरस। आप देखेंगे कि हर एक इंग्रेडिएंट चुन चुन के लिव स्ट्रॉन्ग में डाला है। दैट इज़ वाई इट इज़ अवर एब्सोल्युटली वंडरफुल रिसर्च प्रोडक्ट एंड दिस रियली हेल्प्स अ लॉट। ये स्लाइड दिखाती हैं, जैसे हम कुर्क्यूमिन का दिखाते हैं कि फाइलैंथस एमरस क्या क्या कर सकता है। आप यहाँ देखेंगे A to Z चीज़ को ये आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि दिस इज़ एन एक्सट्रीमली गुड लीवर प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट, यानी लीवर अच्छी तरह से काम करेगा तो सारे ये जो आपको बेनिफिट्स इसमें स्लाइड में दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज पिक्रोराइजा कुरोआ एक्सट्रैक्ट, इसको बोलते हैं कुटकी एक्सट्रैक्ट। हमारे यहाँ एक कॉमन वर्नाकुलर लैंग्वेज में इसको कुटकी कहा जाता है,
और ये जो रूट्स दिख रहे हैं इसके पत्ते, आप ये भी प्लांट कहीं देखे होंगे, तो इसकी जो रूट दिख रहा है वहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके फिगर में, उसमें से पिक्रोराइजा कुरोवा इज एक्सट्रैक्टेड। दिस इज ग्रोन इन द हिमालयन माउंटेन्स स्पेशली, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। जो राइजोम है यानी उसका जो रूट है, उसको इसमें लीवर डिसऑर्डर्स को मैनेज करने में बहुत बहुत सहायता करता है। पिक्रोराइजा कुरोवा पर्टिकुलरली टू मैनेज जॉन्डिस, जॉन्डिस में इसका उपयोग आयुर्वेदा ने लिखा हुआ है, और यही एक्सट्रैक्ट हमारे लीव स्ट्रॉन्ग में है। देन कम्स योर एक्लिप्टा अल्बा, इसको कोई लोग भृंगराज भी बोलते हैं। एक्लिप्टा अल्बा इज कॉमनली यूज टू मैनेज योर लीवर डिसऑर्डर्स, इसका बहुत यूटिलिटी इसमें माना गया है। दूसरा, एज अ डी ऑब्स्ट्रुएंट टू प्रमोट बाइल फ्लो, यानी जो फ्लो होता है बाइल डक्ट के द्वारा, जो डाइजेशन में भी आपको मदद करता है, वो वहाँ पे अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो एक्लिप्टा अल्बा उस ऑब्स्ट्रक्शन को, इसलिए कहते हैं उसको कि डी ऑब्स्ट्रुएंट, यानी उसको ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने में मदद करता है। फिर टू प्रोटेक्ट द लीवर इन वायरल हिपेटाइटिस, वायरल हिपेटाइटिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल आयुर्वेदा ने माना है। और ऑफ कोर्स द अदर कंडीशंस जहाँ पे हिपेटिक एनलार्जमेंट हो, एनलार्जमेंट कौन सी चीज़ों में होता है, जैसे फैटी लीवर, फैटी लीवर में भी बहुत बड़ा रोल एक्लिप्टा अल्बा का है। तो लीव स्ट्रॉन्ग के की बेनिफिट्स अगर आप, और इसके अलावा इसमें है कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, हमारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड ऑफ कोर्स बायोपेरिन ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट इन लीव स्ट्रॉन्ग यू आर गिविंग दोज 5 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स। कौन से? अगेन लेट समराइज: सिलिबम मैरियनम एक्सट्रैक्ट, फाइलैंथस एमरस एक्सट्रैक्ट, पिक्रोराइजा कुरोवा एक्सट्रैक्ट एंड एक्लिप्टा अल्बा, curcumin C3 complex, ये पांचों के पांचों very strong products, and plus bioperin of course, which I always call it's a magic because it increases the bioavailability of all the ingredients that are given along with it. Live strong के key benefits को just summarize करते हैं। It helps to maintain healthy liver function, बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है वो लीवर की हेल्थ के लिए बने हुए हैं। इट प्रमोट्स लीवर हेल्थ, और ऑफ कोर्स सपोर्ट्स द क्लिनजिंग एंड लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। अभी कोई लोग पूछेंगे मुझे कि सर टॉक्सी फ्लश तो अलग है, उसमें भी तो हमारे यहाँ टॉक्सिन्स को निकालने की हमारे लिए टॉक्सी फ्लश है। सो व्हाट इज दिस इन लीव स्ट्रॉन्ग, कि दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ लीव स्ट्रॉन्ग को लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अदर ऑर्गन जहाँ पे भी टॉक्सिन्स तैयार हो जाए, लीवर में भी हो जाएंगे तो लीवर की तबीयत खराब हो जाएगी, दैट मीन्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तो लीवर में से जो टॉक्सिन्स पैदा हुए हैं उनको निकालने में सारे लीव स्ट्रॉन्ग मदद करता है। देन कमिंग टू अदर बेनिफिट्स, कि इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लीवर टिश्यू, जो पर्टिकुलरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है उसके लिए हमको प्रोडक्ट देना जरूरी है, जैसे कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स हेल्प्स देयर। इट मिनिमाइज लीवर इलनेसेस सच एज फैटी लीवर, फैटी लीवर में काफ़ी सारे आप लोग भी टेस्टिमोनियल्स बोलते हो कि इसमें हमने इनको दिया था और इस तरह से इट हेल्प्ड अस टू गेट हिम बैक। बट हम हमेशा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होने के लिए लीव स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए, कि जब सब कुछ होने के बाद क्या लेना। बाकी सारा लीव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स द नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस अपने बॉडी में, और एक जनरल वेल बीइंग को मेंटेन रखने में लीव स्ट्रॉन्ग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चॉइस। लीव स्ट्रॉन्ग योर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर हमारी लीवर की हेल्थ को लीवर को तंदुरुस्त बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 30s का पैक है, वेजिटेरियन कैप्सूल्स है, तो जिनको प्रॉब्लम हो कोई दूसरी कैप्सूल से तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं रहा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीव स्ट्रॉन्ग। ये सारे प्रोडक्ट्स देखने के बाद में आपको ज़रूर लगेगा कि मैंने कुछ फीडबैक भी देना चाहिए, तो फीडबैक आप ज़रूर लिखिए sdlive@samidirect.com, और आपके ईमेल्स का जवाब भी हम देंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम एक टोल फ्री नंबर भी जल्दी यहाँ लेने वाले हैं, कि जैसे इस तरह का कोई प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो जो भी स्पीकर हो, मैं हूँ और भी कोई रहेगा, तो वो तुरंत आपको जवाब भी दे सकते हैं, ताकि एवरीबडीज डाउट्स आर क्लियर्ड अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स। तो लीव स्ट्रॉन्ग अ प्रोडक्ट फॉर द डे टुडे। लीव स्ट्रॉन्ग लीजिए, लीवर को मजबूत करने में मदद करें, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you.